Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we discuss NCERT question answer chapter 11 Transport in Plants. First question, what are the factors affecting the rate of diffusion? रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, थर्ड टेम्परेचर एंड फोर्थ प्रेशर. Diffusion takes place as long there is a difference between the concentration of a substance across a barrier. जब मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन होगा. अगर ये डिफरेंस इक्वल हो जाता है यानी मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा. Diffusion stops when the concentration of a substance on the either side of the barrier become equal. The membrane permeability also affects the rate of diffusion. membrane कितनी permeable है substance के diffusion के लिए, ये फैक्टर भी diffusion के रेट को अफेक्ट करता है. diffusion rate increases as the permeability increases. जैसे ही मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वो अलाउ कर देगा कि सब्सटेंस को वो इजीली मूव हो जाए मेम्ब्रेन से, तो डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर also affects the diffusion of substances. Temperature and pressure also affects the rate of diffusion. Pressure basically affects the rate of diffusion of gases. Gases diffuses from a region of higher partial pressure to a region of lower partial pressure. गैस का मूवमेंट होता है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द पोरिन्स? What role do they play in a diffusion? पोरिन्स क्या हैं और ये डिफ्यूजन में क्या रोल प्ले करते हैं? पोरिन्स आर द प्रोटीन्स. दे फॉर्म द पोर इन मेम्ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल इन द मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोरिन्स एक तरीके का प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में एक पोर्स बनाते हैं और ये क्या फैसिलिटेट करते हैं? दे हेल्प इन द transport of small molecule of proteins. Question number third, describe the role played by the protein pump during the active transport in plant. Active transport में प्रोटीन पम्प्स का क्या रोल है हमें ये बताना है. इन प्लांट सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक स्पेसिफिक प्रोटीन पंप यूज होते हैं. ये प्रोटीन पंप्स क्या है? ये प्रोटीन पंप एक तरीके के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. ये सबसे पहले जो सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव होना होता है ये प्रोटीन उन सब्सटेंस से मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी ये उस सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म में लिबरेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं. और जो प्रोटीन सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बना होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है, प्रोटीन फिर से फ्री हो जाता है दूसरे सब्सटेंस को बाइंड करने के लिए. In plants, active transport occurs against the concentration gradient, that is from the lower concentration to the higher concentration. The process of active transport involves the specific protein. These specific proteins are the transmembrane protein. These pumps first make a complex with the substance. सबसे पहले प्रोटीन पम्प्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सब्सटेंस के पास आते हैं, उनसे मिलकर के वो प्रोटीन सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी. इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन सब्सटेंस फाइनली रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में. कैसे रिलीज होगा? जब प्रोटीन सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई प्योर वाटर हैज़ द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर, हम प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो लेते हैं एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और अ प्रेशर. वाटर पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी किसकी? वाटर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या पोजेस करके रखते हैं? काइनेटिक एनर्जी. सो वी
explain the water potential in terms of kinetic energy possessed by the water molecules when water in a liquid form. जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा और कांस्टेंट होगा. सो प्योर वाटर हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इट हैज़ द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल. जो प्योर वाटर है उसके पास सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो ज़्यादा अच्छे से फास्ट रैपिड मूव कर रहे हैं. तो क्या है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है. व्हेन सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम कुछ सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो वाटर पोटेंशियल वो प्योर वाटर का डिक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जब हम अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. यानी डिफ्यूजन में पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू low concentration. Osmosis is the process in which the diffusion of a solvent occurs across a semi permeable membrane. Osmosis में जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है. इट कैन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इट अकर्स इन द लिक्विड मीडियम. डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड gases, but in case of osmosis, osmosis is the process which occurs only in the liquid form. It doesn't require a semi permeable membrane, while osmosis requires a semi permeable membrane. Difference between transpiration and evaporation. Transpiration occurs in plants, while evaporation occurs from any free surface and involving living and non-living surface. Transpiration is a physiological process where evaporation is a physical process. Physiological means it occurs only in a living. Plant is a living surface, while evaporation occurs in any surface, living or non-living surface. It occurs mainly through a stomatal pores on a plant leaves. जो पत्तों पर stomatal pores present होते हैं उनके थ्रू से ट्रांसपिरेशन होता है, जबकि इवोपरेशन किसी भी फ्री सरफेस से हो सकता है. ट्रांसपिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल एज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अ प्लांट सच एज रूट शूट रेशियो एंड नंबर ऑफ स्टोमेटा. जो ट्रांसपिरेशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से कंट्रोल होती है और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट की लीव्स में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है और रूट और शूट का रेशियो क्या है. वाइल in case of evaporation, it is entirely driven by a environmental factor. Difference between osmotic pressure and osmotic potential. Osmotic pressure expressed in bars with a positive sign, while osmotic potential expressed in a bars with a negative sign. यानी osmotic pressure क्या है, पॉजिटिव होता है, जबकि osmotic potential क्या है, नेगेटिव है. इट इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर वाइल इट इज़ अ नेगेटिव प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन. इम्बिबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन. in this process water is absorbed by solid and colloids causing an enormous increase in volume. इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है बाय सॉलिड कॉलोइड्स. सॉलिड्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, इसे कहते हैं इम्बिबिशन. डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक पैसिव मूवमेंट है पार्टिकल्स का, आयंस का और मॉलिक्यूल्स का along the concentration gradient. It usually involves the water, it involves the solid, liquid and gases.
Next difference between apoplast pathway and symplast pathway. Apoplast pathway involves the movement of water through the adjacent cell wall of the epidermis and cortex. Apoplast pathway में जो water का movement होता है वो epidermis और cortex के cell wall के through होता है. Because in apoplast, movement of water restricted at the Caspian strip of the root endodermis. Root endodermis में Caspian strip present होने के कारण apoplast pathway में water का movement restrict होता है. जबकि symplast pathway में क्या होता है? It involves the movement of water through the interconnected protoplast. Symplast में water का movement protoplast के through होता है of the epidermis, cortex, epidermis, cortex, endodermis and pericycle. These are the sequence of the layers in the root. तो symplast में epidermis के protoplast से cortex के protoplast में water गया, then endodermis के protoplast में गया, then pericycle के protoplasm में गया. symplast में protoplast के through water का movement होता है. Next difference है, it is a faster process of a water molecule and water moves through the mass flow, while symplast is the slower process of a water molecule. Next difference is difference between the guttation and the transpiration. Guttation occurs only at night, while transpiration occurs usually during the day. Water is lost from the leaves in the form of liquid droplet. Guttation में water का जो लॉस होता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन में वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है. गटेशन इट अकर्स थ्रू द वेन एंडिंग ऑफ अ लीव्स, while transpiration occurs through the stomata. Guttation it is a controlled process, while transpiration is a गटेशन एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है. क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली डिस्क्राइब द वाटर पोटेंशियल. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट? सो वाटर पोटेंशियल क्वांटिफाइज द टेंडेंसी ऑफ अ वाटर टू मूव फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ड्यूरिंग द सेलुलर प्रोसेस. वाटर पोटेंशियल वो पोटेंशियल है वाटर का जो हमें ये बताता है कि सेलुलर प्रोसेस के दौरान, सेलुलर प्रोसेस क्या है, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जब डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो वाटर के क्या टेंडेंसी है कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर जाए. वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय फाई. It is determined by solute potential and pressure potential. Water potential is expressed in Pascal. The water potential of a pure water taken as zero at standard temperature and water. Water potential pure water का हम standard temperature और pressure पे zero लेते हैं. Water potential of a solution is increases. Water potential किसी भी solution का या pure water का increase हो जाएगा अगर हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होगा, और ये कहलाता है प्रेशर पोटेंशियल. सो प्रेशर पोटेंशियल हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑल्दो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन द जाइलम. जाइलम में नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, उसके बाद भी प्रेशर पोटेंशियल क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है. दिस प्रेशर पोटेंशियल प्लेज अ मेजर रोल इन द ascent of water through the stem. ascent of water means जब वाटर का मूवमेंट लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है तब ये प्रेशर पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू अ प्योर वाटर और सॉल्यूशन. अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करेंगे. दिस एक्सरसाइज इंक्लूड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 14 और बाकी के क्वेश्चन 8 to 14 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.